मैं मेरा हींग का सन 75 से काम है। सन 75 से काम है। पहले आपके पिताजी करते थे? मेरे पिताजी बैठे हैं सामने, इन्होंने ही काम शुरुआत की। इत्तेफाक से अफगानिस्तान के आड़ू खान आके बस गए थे, उन्होंने यहाँ हिंदुस्तान में हींग का हाथरस में आके शुरुआत की है, कारोबार शुरू किया। ये देखिए, ये बिल्कुल सूख चुका है। आप ये काम कर रहे हैं? करीब ये कर रहे हैं 30 साल से। 20-30 सालों से काम कर रहे हैं। देखिए, अभी तक तो ठीक चल रहा था काम। जब अगस्त से जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज हुआ है, जब से हींग के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लगभग डबल रेट हो गए। लेकिन इस जार में खासियत ये है कि खुशबू बहुत है और आंखों से आंसू भी आ रहे हैं जी। बड़े बड़े शहर हो, कानपुर है, गोरखपुर है, बनारस है, यहाँ तो अच्छी अच्छी हींग मिल जाती है। इंदौर है, आगरा है, लेकिन हर जगह अच्छी हींग नहीं नसीब होती है। ये लिक्विड फॉर्म में हींग है। बता रहे हैं कि ये हींग सीधे अफगानिस्तान से आती है। इसको हम छू सकते हैं क्या? ना छुए तो अच्छा रहेगा, कहीं आपके मुंह पे हाथ लग गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। वीडियो में आपको कुछ गुड़ की तरह एक भेली दिख रही होगी, लेकिन ये गुड़ नहीं है, ये है हींग। इस समय हम आ चुके हैं हाथरस की धरती पे और हाथरस की धरती जो है वो अपने हींग के खुशबू के लिए जानी जाती है और हींग के व्यापार के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो आज हम हींग की फैक्ट्री में आए हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि ये हींग कितने प्रकार की होती है। सर, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेश अग्रवाल है, हाथरस से हूँ मैं। मेरा हींग का सन 75 से काम है। सन 75 से काम है। पहले आपके पिताजी करते थे? मेरे पिताजी बैठे हैं सामने, इन्होंने ही काम शुरुआत की थी और चला रहा है। यहाँ का लगभग 120 साल पुराना हींग का इतिहास है। यहाँ एक इत्तेफाक से अफगानिस्तान के आड़ू खान आके बस गए थे, उन्होंने यहाँ हिंदुस्तान में हींग का हाथरस में आके शुरुआत की है, कारोबार शुरू किया। हाथरस में हम देख रहे हैं गली गली पे आपका हींग ही हींग नज़र आ रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ हाथरस का कारोबारी कहें या जनता कहें, इस व्यापार से, इस व्यवसाय से लगभग कितने लोग प्रभावित हैं, कितने लोग इससे जुड़े होंगे? मैं समझता हूँ लगभग 2000 लोग जुड़े होंगे कम से कम। ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर और लेबर सब मिला के। यहाँ हमारे ODOP में हींग होने की वजह से योगी जी ने इसका बहुत सहायता की है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से आप व्यापारियों को कोई लाभ हुआ अभी तक? किस तरह की स्कीम चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, क्या है? हम लोग को उसका बहुत लाभ मिला है। योगी जी ने हम लोगों को लोन वोन को बहुत प्रोवाइड किया। जिसको लोन की ज़रूरत है अपना लोन ले रहा है। किसी को 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तक लोन दे रहे हैं नए कारोबार शुरुआत करने के लिए। इसी वजह से यहाँ नई नई फैक्ट्रियाँ बहुत खुल गई हैं। पहले हम जैसी मतलब छोटी फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री लगभग 20 है, लगभग छोटी मोटी सब मिला के 70 फैक्ट्री है यहाँ पे हाथरस में। 70 फैक्ट्रियाँ जो है वो हींग की हैं। अब हम चाहेंगे कि अपने कैमरा पर्सन जी से कि ये हींग दिखाएं। और ये हींग है, ये कौन सी हींग है भैया? ये छू सकते हैं इसे? हाँ, ये सब कंपाउंड हींग है लगभग। हाँ, कंपाउंडिंग का मतलब होता है कई चीज़ों का मिश्रण। गोंद, तेल, मैदा, गोंद, स्टार्च। अच्छा, गोंद क्या जिससे लड्डू बनते हैं वही वाला? हाँ जी, गोंद वही। नाइजीरिया का गोंद होता है, इम्पोर्टेड आता है, बिल्कुल साफ होता है, उससे हम लोग अपना हींग बनाते हैं। तो आप इसकी जो खुशबू सूंघेंगे तो बहुत ही गजब की खुशबू है और अलग है और नाक तक पूरी आ रही है और खुशबू से ही इसकी पहचान। ये कौन सा है? ये बिल्कुल आपका ये हड्डा हींग है क्या? हाँ, ये हड्डा हींग है, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये हड्डा हींग है। ये ईरान का आइटम होता है। ये प्योर है 100%। पहचान है थोड़ी बहुत। आपने ठीक कहा, ये हड्डा हींग है। हींग मुख्यतः अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और ईरान से आती है। अच्छा, ये वाली हींग कहाँ मिलती है आप वैसे? कहाँ पैदा होती है? ये ईरान का है। ईरान का प्रोडक्ट है। अच्छा, ईरान से आती है ये। तो इसको आप लोग धूप पे रखे हुए हैं, तो धूप में रखने के पीछे का कारण क्या है? विटामिन डी सूखता है क्या? और उससे मतलब नहीं होता। केवल हींग को सुखाने के लिए केवल सन ड्राई ही होता है। इसके अलावा मशीन में ये नहीं सूख सकती है। आजकल तो ड्रायर मशीनें आ चुकी हैं, आप उसमें सूख जाता है। लेकिन इसको हींग को अगर आप सुखाते हैं तो वो इस तरह की चीज़ें निकल कर सामने नहीं आ पाती हैं जो हींग को चाहिए होता है। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हींग केवल धूप में ही सूखती है। मशीन में सुखाने से इसकी खुशबू में जलन की जो खुशबू आने लगती है, इसलिए हम लोग मशीन में नहीं सुखाते हैं इसको। अच्छा, ये अलग अलग हींग हैं। इसमें से ये हड्डा हींग हो गई। ये कौन सी हींग है? आप कोई एक हींग ऐसी बताएंगे? बताते चलिए कौन कौन सी हींग है। ये सब उज्बेकिस्तान के हमारे द्वारा कंपाउंड किए वो प्रोडक्ट रखे हुए। कोई 4000 का है, कोई 6000 का है, कोई 8000 रुपये किलो का है इसमें। अच्छा, हाँ, एक चीज़ बताइए, आप कौन सी हींग का इस्तेमाल करते हैं खाने में? हम हड्डा हींग का ही मुख्यतः इस्तेमाल करते हैं। हड्डा हींग सबसे अच्छी होती है? ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें टेस्ट सबसे ज़्यादा बिकती तो तजाकिस्तान की हींग है। जी, अब बात कर लेते हैं अंकल जी से भी।
शुभ नाम क्या है अंकल जी? देवकी नंदन अग्रवाल ध्रुव बाबू। बैठे रहिए, अगर दिक्कत है तो कोई बात। तो सर अभी बता रहे थे कि ये 1975 में आपने ये कारोबार शुरू किया। 1975 में शुरू किया था और आज मेरे को 42 साल हो गए करीब करीब, है ना। 42 साल से आप इस हींग का कारोबार कर रहे हैं, तो 47 ईयर्स हो गए तो जो भी है। हाँ 2022 है अब, हाँ, तो उसमें। अच्छा, ये हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये हींग पैदा कैसे होती है? इसके पेड़ होते हैं कि खेतों में उगती है? नहीं, कैसे, क्या प्रोसीजर है इसका? ऐसा है, ये जो है बहुत ज़्यादा जो ठंडे कंट्री है उन्हीं में हो सकती है और पहाड़ों पर होती है और ये अपने आप होती है पैदा, इसको कोई लगाता नहीं है पौधे। तो वहाँ पर ऐसा है कि इसके पौधे होते हैं आदमी के ऊंचाई के बराबर, मतलब 4 से 5 फीट। हाँ, और उनके नीचे जो होता है गड्ढा, जड़ में गड्ढा करके और उसमें चाकू से नस्तर लगा देते हैं, तो उसमें वो टपकता रहता है दूध। वो दूध आता है वहाँ से हमारा, हाँ, वाइट रंग का। तो उसको जो है फिर जो है वो वहाँ से भेजते हैं, सफाई करके हम लोग करते हैं और फिर उसको जो है आगे एक्सपोर्ट, हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसको। या एक पेड़ से कितना, मतलब एक पौधे से कितना निकल आता होगा जो सफ़ेद पाउडर टाइप का फॉर्म बता रहे हैं? नहीं, लिक्विड होता है जो लिक्विड, बिल्कुल जैसे पेस्ट होता है ना, मंजन करते हैं, बिल्कुल वही फॉर्म मैं दिखा दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। हाँ बिल्कुल, हम जरूर देखना भी चाहेंगे। हाँ बिल्कुल दिखा देंगे। और अच्छा, वो आप ले आए है ना, उसके बाद फिर क्या प्रोसीजर होता है, कैसे बनाते हैं? फिर हम उसको ला करके अपने यहाँ या तो उसको सुखाते हैं ऐसे ही एज इट इज, तो प्योर हींग कहलाती है। और उसमें मिक्सिंग करके जो कंपाउंड हमको गवर्नमेंट ने दे रखा है, एक सेकंड, उसको क्योंकि इतनी हींग नहीं आती है कि सब लोग खा सकें पूरे इंडिया में, और इंडिया में इसको जो है पाचन शक्ति के लिए हर जगह खाया जाता है। कहीं मोमडन हो, चाहे सरदार हो, चाहे हिंदू हो, सब खाते हैं इसको। तो इतनी नहीं है कि वो सब लोग खा सकें, इसलिए उसको कंपाउंड गवर्नमेंट ने दिया है कि कंपाउंड करके आप इसको सेल कर सकते हैं। तो हम ये कंपाउंड के कारखाने हैं सब जगह, और मेरे बाद में बहुत से कारखाने हो गए हैं। बताइए। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये आपने बताया अफ़गानिस्तान से भी आती है, ईरान से भी आती है, जो जहाँ पे बर्फ़ वगैरह ज़्यादा होती है वहाँ से आती है। तो अफ़गानिस्तान में तो अभी हाल फिलहाल तालिबानियों ने कब्ज़ा कर लिया है ना, और तो उसके बाद हालात कहते हैं कैसे हैं इस टाइम पे? इसीलिए हमारा ट्रेड जो है एकदम जो है उसमें आ गया डाउनफॉल में। हींग नहीं आ रही है, जिनके पास पुराना पड़ा हुआ है इम्पोर्टरों के पास, वही अपनी मनमर्जी पैसे लेकर के या जो भी है हमको दे रहे हैं। जब वहाँ से आना शुरू हो जाएगा, वैसे पहले भी वाया पाकिस्तान आती थी, जब पहले भी तालिबानों का कब्जा था, लेकिन इस समय पाकिस्तान से भी हमारी संबंध बढ़िया नहीं है। तो पेशावर आती थी, पेशावर से फिर जो है हम लोग जो है कराची में हवाई पानी के जहाज़ों में भेज करके बम्बई उतरती थी, बम्बई से हम लोग जो है उसको लाते थे फिर। अच्छा, इंडिया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे इसे पैदा किया जा सके? लद्दाख, लेह लद्दाख वगैरह, या कोई और स्थान, या कभी प्रयास किया गया इन पौधों? यहाँ पर कई प्रयास किए गए लेकिन वो सब बेकार रहे, क्योंकि ये अपने आप सदैव पैदा होने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर लगाया लोगों ने और किया, लेकिन वो जो है पौधे पनपे नहीं यहाँ पर। मतलब ये एक प्रकृति की देन है, इसको आप पैदा नहीं कर सकते हैं, इनके ना बीज होता है, कुछ नहीं होता, मतलब कोई तरीका नहीं है कि आप इसे अपने देश में उगा सके या पैदा कर सके। ये आपका जहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा होती है अफ़गानिस्तान वगैरह देशों में, तो वहीं से ये आता है ना, इसके अलावा कोई और कुछ नहीं। हाँ, और जब वहाँ पर कुछ ठंडा मौसम में तो आदमी जा भी नहीं सकता, इतना ठंडी होती है। जब थोड़ा सा वहाँ गर्मी का मौसम आता है अपने हिसाब से, गर्मी का हिसाब, तो फिर पहाड़ पर जा कर के पठान लोग उसको कलेक्ट करते हैं। अच्छा। और फिर अपने यहाँ इकट्ठे करके और उसको बड़े व्यापारी को दे देते हैं, बड़े व्यापारी से हम लोग ले आते हैं, या जो हम इम्पोर्टर हैं। हमने पहले भी इम्पोर्ट किया था लेकिन उसमें हमें कोई लाभ नहीं हुआ, तो हमने इम्पोर्ट इस समय 1.5-2 साल से बंद किया हुआ है। अच्छा, आपके फैक्ट्री में कितने वर्कर्स लगभग काम करते हैं, कितने लोग होंगे? हमारे यहाँ टोटल मिला करके 7-8 तो हैं ही। 700-800। और कुछ ठेके पर है, उनको हम ठेके पे देते हैं। ये सवाल हमने इसलिए पूछा क्योंकि हम ये जानना चाह रहे थे कि आप लोग तो चलिए पुरानी पीढ़ी हैं, आपको जानकारी है ना, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, क्या उसको हींग के विषय में इतनी जानकारी है? तो जो आपके यहाँ 700-800 वर्कर काम करता है, 700-800 नहीं, हाँ 7-8, सॉरी गलत का है। 20 आदमी लगभग। अच्छा, लगभग 20 आदमी आपके यहाँ जो 20 लोग काम करते हैं,
आने वाली पीढ़ी है जो वर्तमान में चल रही है उसको कैसे ये काम सिखाते हैं, क्या प्रोसीजर है उसके वर्तमान लिए? पीढ़ी से मतलब क्या है आपका, लेबर से मतलब है या अपने? मतलब जो आने वाली जो भी पीढ़ी चल रही है, क्योंकि ये एक आपका जो कारोबार है पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है हाँ हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। मेरे पिताजी ने काम संभाला, पिताजी के बाद मैंने संभाला, अब मेरा बेटा बखू भी 5 साल से काम मतलब लेबर से भी है, क्योंकि लेबर भी कुशल कारीगर होते होंगे ना। कुशल कारीगर ही काम कर सकते हैं, इसमें नया आदमी आएगा वो काम ही नहीं कर सकता है, क्योंकि हींग में थोड़ी गर्मी में थोड़ी फ्यूम्स उड़ती हैं, झड़प उड़ती है तो भग जाता है। तो पुराने आदमी मेरे 20-20, 25-25 साल, कुछ 2-3 आदमी तो मेरे 50 साल पुराने भी काम कर रहे हैं, और कुछ नए भी काम कर कुछ रहे हैं। नए आते हैं 2-4 दिन काम करके भाग जाते हैं वो लोग। अच्छा। हाँ, तो वो रुचि नहीं ले रहे हैं जो नए लोग हैं? रुचि नहीं, वो कर नहीं पाते ना, मुझे अनट्रेंड लेबर से काम नहीं चलता है, हमारा ट्रेन लेबर से ही काम चलता है। जब कराएंगे तभी तो ट्रेंड होंगे है ना। तो ये हींग को क्या हम तोड़ के देख सकते हैं? देखिए ना, मैं तोड़ूं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखेंगे ना इसमें धीरे से। हाँ पास से दिखाइए, आप बोलते हैं आप हींग तोड़ रहे कर रहे हैं, बताइए इसके जो बेनिफिट। ये जो है अभी देखिए आपको थोड़ा ये गीली दिखाई पड़ रहा है ना, ये नम दिखाई पड़ रहा है, अभी ये 2-3 दिन की इसमें धूप और लगेगी तब जाके ये तैयार हो जाएगा। बिल्कुल 100% ड्राई होना चाहिए। ये उज्बेकिस्तान का आइटम है। अच्छा, ये पूरी तरीके से तैयार है? पूरी तरीके से तैयार है, इनकी धूप लगनी है। ऑर्डर पड़ा हुआ है, जाना है, लेट हो रहा है माल, धूप अभी 3-4 दिन से ही निकली है ना। अच्छा हाँ, अभी तो कोहरा चल रहा था। ये जब बरसात का समय होता है तब तो बड़ी दिक्कत होती है। बरसात में तो जब बरसात में और जाड़े में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। जो माल आजकल गर्मी के दिनों में 1 हफ्ते में तैयार हो जाता है, वो 1-1 महीने में होता है तैयार, और उसमें वो खूबसूरती भी नहीं आ पाती, अच्छा फिनिशिंग भी नहीं फिनिशिंग में नहीं आ पाती, रंग खराब हो जाता है उसका। अच्छा, रंग सबके अलग अलग है हम देख रहे हैं, और बड़े बड़े रंग, बड़ी बड़ी ढेली टाइप की कहेंगे, ढेली कहेंगे इसको, क्या है ना? बिल्कुल डेली कहेंगे। हाँ इसको कहेंगे टुकड़ी। हाँ, ये टुकड़ी, ये टुकड़ी कहाँ जाती है, कैसे? ये सब हमसे जो है, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं ना हींग के, वो ले जाते हैं, उसमें अपना और भी क्वालिटी मिला के उसमें बेचते हैं। क्वालिटी अपना मान लो ये 10,000 रुपये किलो की है, ये 2,000 रुपये किलो की है, तो दोनों मिला के अपना बेचते हैं, प्योर करके बेचा जाए जैसे बेचे। और एक छोटी डिब्बी में हींग आती है, वो बाजारों में बिकती है, और सब लोग तो हमें लगता है वही खरीदते भी हैं। ज़्यादातर लोगों को वही हींग मिलती है, क्योंकि फैक्ट्री से ही बढ़िया हींग मिल सकती है, या अच्छी कोई दुकानें हो, बड़े बड़े शहर हो, या कानपुर है, गोरखपुर है, बनारस है, यहाँ तो अच्छी हींग मिल जाती है, इंदौर है, आगरा है, लेकिन हर जगह अच्छी हींग नहीं नसीब होती है। ज़्यादातर लोगों तो डिब्बी से ही काम चलाना पड़ता है। डिब्बी भी हम बनाते हैं, डिब्बी भी मैं आपको दिखाता हूँ अपनी। ये छोटे पाउडर फॉर्म, ये और छोटे फॉर्म में है। ये हींग का क्या है? ये हींग जो है अफगानिस्तान की हींग है। अच्छा, ये अफगानिस्तान की हींग है, इसको अभी हम और बिल्कुल पीसेंगे, फिर जो है ये हमारी नमकीन फैक्ट्रियों में और जो है क्या कहते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन में जाती है। बिल्कुल पीस के देते हैं इसको हम लोग। तो भैया हींग की फैक्ट्री में इस समय हम खड़े हैं, और खुशबू जो है वो नाक के अंदर घुस रही है। बस ये है कि आप वीडियो में, एक खासियत ये होती है कि आप देख तो सकते हैं लेकिन खुशबू को महसूस नहीं कर सकते हैं। अगर वीडियो में खुशबू होती तो शायद आप समझ पाते कि यहाँ पे कितनी खुशबू आ रही है। और ये माल भैया पूरा तैयार है सर? ये माल पूरा तैयार है? ये सूखा हुआ माल है? अच्छा, बिल्कुल प्योर है, मतलब ये तैयार हो चुका है। हाँ, जो आप अभी माल धूप में देख रहे थे ना, उसी हाँ, का सूखा हुआ माल है। क्या बता रहे हैं भैया? ये माल जो धूप में देख रहे थे अभी आप थोड़ी देर पहले, ये उसी का सूखा हुआ माल है। जो माल सूख जाएगा कल, ये भर के सब चल पैक हो जाएगा, चला जाएगा पार्टियों को, अलग अलग पार्टियों को चला जाएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल सूख चुका है। अच्छा, सूखने के बाद ये थोड़ा सा ठोस भी हो जाता है? सूखने के बाद इसका तोड़ एकदम क्रिस्पी हो जाता है। क्रिस्पी हो जाता हाँ, थोड़ा तोड़ में अगर इसमें माल थोड़ा गीला रहेगा तो तोड़ थोड़ा टाइट रहेगा, बाद में सूखने के बाद एकदम क्रिस्पी हो जाता है। अरे उधर क्या, उधर दिखाइए भाई जरा, देखें क्या है ये। क्या भैया पैकिंग कर रहे हैं क्या? अंदर आ सकते हैं? हाँ, ये हींग की पैकिंग हो रही है, और ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है। क्या नाम है भैया आपका? पप्पू जी, पप्पू पप्पू जी, कब से आप ये काम कर रहे हैं? करीब ये कर रहे हैं 30 साल से। 20-30 सालों से काम कर रहे हैं? अरे तब तो आपके पास बहुत सारा अनुभव होगा। हाँ, अनुभव है। अच्छा, इसके साथ आप देखिए युवा साथी भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये नई पीढ़ी है जो हींग के कारोबार को और हींग के व्यवसाय को की सुगंध को पूरे भारत में फैलाएगी आने वाले समय में।
उधर पैकिंग हो रही है डिब्बे पे। तो ये हींग कैसी है, कैसे पहचानते कौन असली है, कौन अच्छी हींग है, कौन क्या होता है हींग? क्वालिटी है, ये तो बनी हुई है। यही अच्छा, यही हींग जो है वो बाजारों में बिकती है, इसी इनको देखा है। हाँ, आम व्यक्ति जो है सब लोगों के घरों में यही हींग का इस्तेमाल होता है। क्या नाम है बाबू? करण। करण नाम है। कब से काम कर रहे हो ये? 2 साल से। 2 साल से काम कर रहे हो। अच्छा लगता है? हाँ भैया। है? पढ़ाई वगैरह चल रही है प्राइवेट। पढ़ाई भी करते हो? अच्छा भैया, पढ़ाई भी करते हैं साथ में काम भी करते हैं। क्या नाम है भैया, शुभ नाम? मेरा नाम राजू है। राजू नाम है। कब से काम कर रहे हैं आप? 32 साल के करीबन हो गई मुझे। 32 साल हो गए। अच्छा, तब तो आपको हींग की पहचान बहुत अच्छी होगी। कुछ हमको भी समझा दीजिए कि ताकि हम दुकानों में जाएं तो हींग की पहचान कर सकें। कौन सी हींग, कितने प्रकार की हींग होती है, कैसी कैसी हींगे होती है, जरा समझाइए। पूरी तरीके की होती है, जैसे चाहते हैं 200 रुपये किलो से लेके 400-500 रुपये किलो तक की। अरे दुकानों में जाएंगे तो ऐसे क्या कहते हैं, हींग पकड़ा देंगे, कहेंगे भैया ये सबसे अच्छी है, तो हम पहचान कैसे करेंगे? थोड़ा हमें भी बता दीजिए। खसवई से होगी, खसवई से। खुशबू से होगी। अच्छा, जो जितनी अच्छी हींग होगी उसकी खुशबू तेज होगी क्या? ज़्यादा होगी। ज़्यादा होगी। अच्छा, जिसमें खुशबू नहीं है तो हींग बेकार है। हल्की है, हल्की क्वालिटी है। बढ़िया तो है, हल्की क्वालिटी। हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आपको 32-33 सालों का अनुभव है, तो हमने कहा आपसे साझा किया जाए कि भैया क्या है, आप समझाइए हम लोगों को। ये जो है क्या है, खसबई के ऊपर है। जितनी कम होगी इतनी क्वालिटी हल्की होगी, ज़्यादा होगी वो ज़्यादा महंगी होगी। अच्छा, ये भैया डिब्बों में पैकिंग कर रहे हैं। और भैया जिस फैक्ट्री में हम आए हैं वो भी हम आपको बता दें, है कृष्ण बिहारी बांधानी चूरा हींग। बाज़ार में आपको हींग ये दिखे तो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि भैया इनके यहाँ शुद्ध हींग मिलती है। ये क्या है भैया, ये तो बिल्कुल पाउडर लग रहा है। कि शुभ नाम क्या है भैया? मेरा नाम टिंकू है साहब। टिंकू नाम है आपका। कितने वर्षों से काम कर रहे हैं आप? देना है साहब 6-7 साल है यहाँ। 7 साल। ये क्या है, यहाँ तो बहुत आँखों में झाल लग रही है बहुत ज़्यादा। हाँ, जैसे आप सरसों का तेल पिराने जाएंगे तो जो झाल लगती है उसी तरह की जार यहाँ पे है, लेकिन इस जार में खासियत ये है कि खुशबू बहुत है और आँखों से आंसू भी आ रहे हैं। जी, ये हींग है? हाँ जी। अच्छा, तो ये इसको पाउडर फॉर्म में कर रहे हैं, पीसते हैं, क्या करते हैं? हाँ, पिसाई कर रहे हैं। पिसाई कर रहे हैं। हाँ जी। भैया यहाँ रुकना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हींग की जो झार है वो आँखों में लग रही है, तो हम चाहेंगे कि बाहर चलते हैं। ये पूरा रेडी है आपका जो रखी हुई है हींग? हाँ, प्योर हींग दिखा दीजिए। प्लेटफॉर्म में पूरी हींग है, बता रहे हैं। हाँ, ये जो है नेचुरल प्रोडक्ट, ये लिक्विड फॉर्म में हींग है। बता रहे हैं कि ये हींग सीधे अफगानिस्तान से आती है। इसको हम छू सकते हैं क्या? ना छुए तो अच्छा रहेगा, कहीं आपके मुंह पे हाथ लग गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, हाँ, इतनी तेज स्मेल होती है इसमें। थोड़ा गर्मी का मौसम है, जलन भी कर सकता है। अरे ये जलन भी करता है। हाँ, ये आप देखिए बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है। इसी फॉर्म में अफगानिस्तान से आती है। अच्छा, तो ये कैसे पैक होके आती है? प्लास्टिक के ड्रमों में भी आती है। 50-50 किलो के लगभग ड्रम होते हैं, या प्लास्टिक की कैनों में भी आती है। लगभग उसका वजन 20 से 25 किलो तक होता है। अच्छा, पहले बताते हैं एक टाइम पे कि वहाँ पे लोग जाते थे तो चमड़े में लेकर आते, इस तरह की कहानी को सुनी है हमने। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो जरा समझाएंगे? बिल्कुल ठीक बात है। पहले जो है ये बकरे की खाल में आया करती थी, आज से लगभग 20 साल पहले। अब बकरी की खाल में आना बंद हो गया। पहले माल अफगानिस्तान के थ्रू आता था, वाया कराची हो गए। मतलब प्योर वेजिटेरियन है। इस चीज़ को हमने इसलिए भी उकेरा क्योंकि होता क्या है कि अक्सर लोगों के दिमाग में ये चीज़ भरी होती है, तो आपने बता दिया कि नहीं ये वेजिटेरियन है, तो ये जो एक है वो ख़त्म हो जाती है लोगों के दिमाग। अब लगभग 20 सालों से हींग जो है बकरे की खाल में नहीं आ रही है, अब तो प्लास्टिक के ड्रमों में पैक होके आती है। अब व्रत में भी आप हींग खा सकते हैं। हाँ, व्रत में भी आप हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि पिछले कुछ वर्षों में हींग कितनी महंगी हुई है, किस तरह का कारोबार रहा है? देखिए, अभी तक तो ठीक चल रहा था काम। जब अगस्त से जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज हुआ है, जब से हींग का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लगभग डबल रेट हो गए। इस समय काम करना हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि व्यापारी
जो हमारे मुझसे ले जाता है हिंग खरीद के, वो उसको बेचने में बहुत तकलीफ हो रही है। जब वो नहीं बेच पाएगा तो हम लोग कैसे जो है किसको माल बेचेंगे। तो ये आपका माल कहाँ कहाँ जाता है आपका यहाँ से? हम लोग उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात। कुछ ऐसा भी है क्या कि अलग अलग प्रदेशों के लोग अलग अलग हींग का इस्तेमाल करते हैं? जी, तो ये कैसा क्या है, ज़रा समझाइए। बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा यूपी में और एमपी और राजस्थान में अच्छी हींग की, मतलब अच्छी से मेरा मतलब है प्योर हींग की ज़्यादा खपत है। बाकी अन्य प्रांतों में क्वालिटी काफ़ी रिड्यूस चलती है। क्वालिटी रिड्यूस चलती है कि महक का या इस तरह का कोई प्रोसीजर होता है, क्या रहता है? वहाँ का जो है ट्रेंड है, वहाँ जो है कम रेट की हींग चलती है। गुजरात हुआ, आंध्रा हुआ या केरला हुआ, सावर वगैरह में कम रेट की हींग लगाते हैं। बंगाल हुआ। बिल्कुल सही कह रहे थे। शायद हमने ये लिक्विड जो है छुआ है तो आंखों में जलन हो रही है, कहीं ना कहीं टच कर लिया है हमने। जी 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 बिल्कुल ऐसा ही होता है। बहुत तेज इसकी बहुत तेज है ये हींग, है ना? मेरा श्री दुर्गा भगवती इंडस्ट्रीज़ के नाम से फर्म है। मेरा मोबाइल नंबर है 9837032970। मेरा नाम राजेश अग्रवाल है। राजेश अग्रवाल जी ने अपना नंबर दे दिया है। और भैया ये शुद्ध अगर हींग आपको चाहिए तो इनकी फर्म का नाम श्री दुर्गा इंडस्ट्री है और ये कृष्ण बिहारी बंदानी चूरा हींग है। जी 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 हाँ, तो अगर आपको लेना हो तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा। हाथरस की धरती में हम हैं और ये हाथरस की धरती काका हाथरस के लिए भी जानी जाती है, तो हींग के लिए भी पहचानी जाती है, क्योंकि हींग की इसकी जो खुशबू है पूरे देश में जाती है। तो आज हम हींग की फैक्ट्री में आए थे और समझने का हमने प्रयास किया कि भैया हींग तैयार कैसे होती है, क्योंकि बाज़ारों में तो हम बहुत सारी हींग देखते हैं लेकिन हींग की समझ नहीं थी। आज यहाँ पर आकर हमें हींग की समझ आ गई। अब अगर हम बाज़ार में जाएंगे तो बता सकते हैं कि भैया ये कौन सी हींग है। बिल्कुल 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 सही कहा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। कैमरा पर्सन आलम अलीवी के साथ मैं जितेश सिंह चौहान। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।